जय कालका मैया सच्चे दरबार की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं वीरेंद्र गिरी आपका स्वागत करता हूं। और आज जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला जो ये ऐसे है, इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। मैं आपको आज की वीडियो में इसकी पूरी हिंदी बताऊंगा, लाइन बाय लाइन बताऊंगा, एक एक लाइन। तो आप इस वीडियो में बने रहना और समझते जाना। और चलिए देख लेते हैं, ज़रा इसको समझ लेते हैं। हमारा जो है यहाँ पे पीटी का मतलब हो जाता है पंडित, ये आप समझ जाएंगे। तो पंडित नेहरू वॉज बॉर्न इन इलाहाबाद ऑन नवंबर, यहाँ पे नवंबर भी शॉर्टकट लिखा है, नवंबर 14, 1889। इसका मतलब हो जाता है पंडित नेहरू का जन्म इलाहाबाद में 14 नवंबर 1879 को 88, 89, 89, 80, 89, 90, 89, 80, 89। पंडित नेहरू वॉज बॉर्न इन इलाहाबाद ऑन नवंबर 14, 1889। इसका मतलब हो जाता है पंडित नेहरू का जन्म नवंबर यानी कि 14 नवंबर 18 और 89 को इलाहाबाद में हुआ था। आगे देख लेते हैं यहाँ पे। हीज फादर पंडित मोतीलाल नेहरू वॉज अ मिलेनियर लॉयर यानी कि यहाँ पे देखो, हीज फादर पंडित मोतीलाल नेहरू वॉज अ मिलेनियर लॉयर। इसका मतलब हो गया यानी उसके पिताजी। देखो, हीज फादर का मतलब बनेगा उसके पिताजी, लेकिन हमें उसके पिताजी नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, उनके पिताजी। तो उनके पिताजी पंडित मोतीलाल नेहरू वॉज अ मिलेनियर लॉयर, यानी कि उनके पिताजी पंडित मोतीलाल नेहरू एक करोड़पति लॉयर यानी वकील थे। आगे देखते हैं। ही गॉट हायर एजुकेशन इन इंग्लैंड। इसका मतलब हो जाता है उन्होंने उच्च शिक्षा इंग्लैंड में प्राप्त किया। आफ्टर पासिंग लॉ यानी कि लॉ पूरा करने के बाद, यानी कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद, पास करने के बाद, ही रिटर्न टू इंडिया, वह भारत वापस आए। एंड और स्टार्टेड प्रैक्टिस। यहाँ पे एक बात दिमाग में बिठाना है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीधा यहाँ पे क्या सेकंड फॉर्म आ गया है। तो ये जो सेकंड फॉर्म आ गया यहाँ पे, तो इसका सब्जेक्ट कौन सा होगा? तो देखो मैं आपको बताऊँ, इसका सब्जेक्ट आपका हो जाता है ये ही, यानी ही रिटर्न टू इंडिया एंड स्टार्टेड प्रैक्टिस, यानी कि यही ही इसके लिए भी काम करेगा। तो स्टार्टेड प्रैक्टिस यानी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, आफ्टर पासिंग लॉ यानी कि लॉ की कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह भारत वापस आए और अपना प्रयास यानी अभ्यास शुरू किया। अभ्यास किस चीज़ में? कानून में, यानी कि वकालत शुरू की। इसका मतलब ये बैठेगा, ठीक। आगे देखो। ही बिकेम अ फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी। फॉलोवर मतलब होता है अनुयायी, यानी इसका मतलब हो गया वह बिकेम का मतलब हुआ बने, वह बने। तो क्या बने? फॉलोवर, अनुयायी बने। तो किसके बने? महात्मा गांधी के। तो इसका मतलब ये हो गया कि वह महात्मा गांधी के अनुयायी बने। आगे देखते हैं। ही टुक पार्ट इन फ्रीडम मूवमेंट। इसका मतलब हो जाता है कि उन्होंने, देखो ये टुक जो है ये सेकेंड फॉर्म है। किसकी सेकेंड फॉर्म है? ये टेक की सेकेंड फॉर्म जो है आपका टुक हो जाता है। टेक फर्स्ट फॉर्म है, टेक का मतलब होता है लेना। तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी ये टुक, यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है टेकन। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है, देखो इतनी गहराई में पढ़ने के लिए ज़रूरी हो जाता है, डीपली नॉलेज चाहिए, समझ चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप जो है हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बिन गुरु ज्ञान नहीं होता। नंबर दिख रहा है आपको, जरा मैं आपको ऑनलाइन क्लास के बारे में बता दूँ कि ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको केवल 50 रुपये से एडमिशन लेना है। आपने एडमिशन ले लिया, इसके बाद आप 1 या 2 दिन आप क्लास लीजिए और आप जो है बोल के पढ़ोगे, तुरंत पूछोगे सर ये बताइए, जैसे लगेगा कि आप कोचिंग सेंटर में बैठे हुए हैं, ठीक है। भारत में कहीं भी रहते हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने टीच मी ऐप का नाम सुना होगा, आपको हम यहाँ पे डेमो क्लास देंगे। इसके बाद आपने फ़ीस पे करोगे। आप फ़ीस जानना चाहते हैं, लीजिए मैं फ़ीस भी बता देता हूँ। हमारा जो एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप की फ़ीस कितनी होती है ज़रा उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़रा समझना है, एक ग्रुप की फ़ीस हमारी होती है 10,000 रुपये। अब ये 10,000 क्या एक बच्चे के लिए देना पॉसिबल है महीने का? तो नहीं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं
कि हम इसको एक काम करेंगे, अगर 10 बच्चे का ग्रुप बना दिया जाए जिसमें एक बच्चे की फ़ीस 1000 रुपये अगर हम रखते हैं, तो देखो एक बच्चा 10,000 तो नहीं दे सकता, लेकिन एक बच्चा 1000 रुपये तो आराम से दे सकता है। और ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपने 10 बच्चों का ग्रुप बना लेते हैं। तो ये हमारी गारंटी होती है कि इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना आपको आ जाएगा। बहुत मेहनत है, कैसे मैं समझाता हूँ देखिए। आपने क्या है कि आपको 1 घंटे की क्लास तो हम आपको दे ही रहे हैं, ठीक, 1 आवर आपने क्लास लिया। इसके बाद हम आपको यूट्यूब पे बाकायदा 15 मिनट जो है, कम से कम 15 मिनट, इसका हम क्या करते हैं डेली मंडे टू सैटरडे प्रैक्टिस होती है। इसके बाद जो व्हाट्सअप ग्रुप बनेगा, व्हाट्सअप ग्रुप में पूरे दिन आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगी। और जैसे कि अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको जिस तरीके से बना के दे रहा हूँ, तो इस तरह से वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर कोई टॉपिक टफ हो जाता तो उसके रिवीजन के लिए, और वीकली टेस्ट भी होता। तो इतना सब कुछ मिल रहा है, तो अब सोच क्या रहे हो, आज ही डेमो क्लास लीजिए, ज्वाइन कीजिए ऑनलाइन क्लास, इंडिया में कहीं भी रहते हैं पढ़ाई कीजिए। तो अब जरा हम समझ गए हो, वीडियो को शेयर भी कर देना लगे हाथ। अब जरा देखो, हम ना एक काम करते हैं, नंबर कौन सा नंबर, ये रहा नीचे देखो, नंबर ये है, यही है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक तो हम समझ गए, यहाँ पे हम थे। तो ही बिकेम अ फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी, इसका मतलब क्या है कि वह महात्मा गांधी के अनुयायी बने। ही टुक पार्ट इन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, देखो ही टुक पार्ट इन फ्रीडम मूवमेंट, यहाँ तक लाइन जो है ये हो रहा है पूरा, यानी एक सेंटेंस बन रहा है, क्योंकि एंड जो है ना, ये एंड दूसरी बातों को यहाँ पे बताएगी, ठीक। तो जरा हम पहले को समझते हैं। तो पहला क्या है, देखो पहला है ही टुक पार्ट इन फ्रीडम मूवमेंट। इसका मतलब हो गया कि उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में टुक पार्ट मतलब भाग लिया, यानी हिस्सा लिया। एंड वॉज जेल्ड सेवरल टाइम्स। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पे वॉज जेल्ड आ गया, इसका सब्जेक्ट कौन सा होगा इस वाले सेंटेंस का, तो इसका सब्जेक्ट है आपका ही, यही इसका भी सब्जेक्ट है, ठीक। ये जो सेकंड लाइन है, आप सोच रहे होंगे कि ये वर्ड के साथ ये वर्ड की थर्ड फॉर्म कैसे आ गई। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि बिन गुरु ज्ञान नहीं होता। आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है, ये है पैसिव वॉइस, और हम आपको सिखाते हैं ट्रिक के अकॉर्डिंग। ये डायरेक्ट वॉइस के नाम से मैं सिखाता हूँ, जहाँ पे हम आपको डायरेक्ट यूज़ करना सिखा देते हैं पैसिव वॉइस का। अब डायरेक्ट वॉइस क्या होता है, तो देखो डायरेक्ट वॉइस नाम का आपको पूरे इंग्लिश में कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा। ये ट्रिक है, ये मेरा बनाया हुआ ट्रिक है जिससे आप सीखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है वह जेल सेवरल टाइम्स, इसका मतलब हो जाता है कि उन्हें कई बार जो है जेल भेजा गया, यानी जेल में डाला गया। अब हम इसके आगे देखते हैं और इसके आगे देख के समझते हैं। बने रहना वीडियो में, क्योंकि सीखना आपके लिए ज़रूरी है। तो टाइम दोगे तभी तो सीखोगे, और टाइम नहीं दोगे तो फिर तो आप खुद ही समझदार हैं। चलिए देखते हैं। विद हीज एफर्ट्स का मतलब हो जाता है कि उनके प्रयास से इंडिया बिकेम फ्री ऑन अगस्त 15, 1947। इसका मतलब हो गया उनके प्रयास से भारत 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, फ्री हो गया, यानी आज़ाद हो गया। समझ में आया? ओके। ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि देखो बिकेम मतलब क्या है, बने। बिकेम क्या है, सेकेंड फॉर्म है किसकी, बिकम की। तो ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी वह भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। आगे देखते हैं। पंडित नेहरू लेड, लेड मतलब होता है नेतृत्व करना या आगे बढ़ाना। तो पंडित नेहरू लेड द कंट्री टू ग्रेट हाइट्स, यानी पंडित नेहरू जो है देश को ऊंचाई, यानी बड़े लेवल पे, यानी ऊंचाई स्तर पर लेके गए। ठीक, आगे देखो। इंडिया बिकेम अ वर्ल्ड फिगर। इसका मतलब क्या है कि भारत जो है विश्व प्रसिद्ध बना। पंडित नेहरू डाइड ऑन मई 27, 1964 फ्रॉम हार्ट अटैक। इसका मतलब क्या है कि पंडित नेहरू का जो है मृत्यु 27 मई 1964 को हार्ट अटैक से हुआ। अब हम इसके आगे देखते हैं। पंडित नेहरू विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज एन अपोस्टल ऑफ पीस। इसका मतलब हो जाता है कि पंडित नेहरू जी को हमेशा एक शांति के अग्रदूत के रूप में याद किया जाएगा। तो ये आप समझ गए। अब हम जरा इसके आगे चलते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें कुछ रूल आ गया जो आप नहीं जानते हो। तो चलो ज़रा हम उसको भी देख लेते हैं, उसको भी हम समझ लेते हैं। कैसे, देखिए हमारे पास ये आ गया कि यहाँ पे विल है और यहाँ पे फिर जो है बी है और रिमेंबर्ड है। आप गौर करो, विल के साथ बी लगा है, फिर रिमेंबर्ड लगा है, तो ये पैसिव वॉइस का हिस्सा है। ठीक, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, जैसा कभी मैंने आपको पहले बताया था। ये हमारा जो है जो डायरेक्ट वॉइस में सिखाता हूँ उसके अंदर है। चलिए, आप क्लास ज्वाइन करेंगे, नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए। 14th नवंबर हिज बर्थडे इज़ सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे इन दी होल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है, समझो। इसका मतलब ये है कि उनके जन्मदिन को पूरे भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा जन्म दिवस? ये हो गया आपका 14 नवंबर, यानी 14 नवंबर उनके जन्म दिवस को, यानी उनके जन्मदिन को पूरे भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझ गए? अब ज़रा इसके नीचे देखते हैं, तो नीचे क्या है? नीचे हमारा हीज नेम इज़ रिटन इन गोल्डन लेटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या होगा कि उनका नाम, देखो इज के साथ फिर थर्ड फॉर्म आ गया, तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है। ठीक, तो उनका नाम दुनिया के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। ठीक, समझ गए? तो ये आज की वीडियो में मैंने आपको पैराग्राफ बताया। तो सोचो मत, तुरंत नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर केवल 50 रुपये आपको पे करना है। पे करो और मैं आपको ऐप का लिंक सेंड कर दूंगा और डेमो क्लास लो। और सबसे पहले टेस्ट भी तो अपना दोगे कि आपको आता कितना है। तो डेमो क्लास में पहले ये देखेंगे कि आपको आता कितना है, तो आपका एक टेस्ट होगा और उसके अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाएंगे। कहीं भी मत भटको, भटकने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन का ज़माना है और आप ऑनलाइन के ज़रिए आप पढ़ाई कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय कालका मैया, सच्चे दरबार की जय।